मिनट रुको, एक मिनट बस। देखो जैसे हमने ग्रह का, मैं सब ऑन हो गया। जी जी हाँ रेकॉर्ड जी। हुआ। हाँ मेरा ना एक्चुअली हेडफोन खराब, मेरा हेडफोन मिल नहीं रहा है। तो चलिए आप कोई वैसे ही मैं, बात बोल दीजिए, हाँ कोई मैं इशू रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, मैं कान में लगा के बोल रही हूँ क्योंकि मेरा स्पीकर थोड़ा फोन का ठीक नहीं है, ठीक है, और मैं फोन ठीक से ही है, ज्वाइन की हूँ। नहीं आवाज तो नहीं। क्लियर बीच, है। चलिए चलिए हाँ क्लियर। बीच में नहीं बोलना, मैं पहले पूरा बोल लूंगी, फिर जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा तब पूछिएगा। चलिए। ठीक है, जैसे हम लोग ग्रह का बली निर्बली निकाले और ग्रह का शुभता अशुभता निकाले, करेक्ट। हम्म कि कोई ग्रह अगर शुभ है हम्म और वीक है तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। हम्म अगर कोई ग्रह शुभ है और स्ट्रांग है तो वो अपना अपनी दशा अंतर्दशा में बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देगा। हम्म इसी का अपोजिट था कि अगर कोई ग्रह अशुभ है और वीक है तो अच्छी बात है, वो अपनी दशा अंतर्दशा में कम परेशान करेगा। हम्म। लेकिन अगर वीक होके उसके पास ताकत है, मतलब अगर वो नेगेटिव रोल में होके ताकतवर है तो वो बहुत परेशान करेगा। तो इसके लिए अपने को वहां पे बलि निर्बली भी देखना पड़ेगा, समझ गया। हाँ इसीलिए चलिए। हम बलि हम्म निर्बली देखते हैं रेमेडी हम्म के लिए। हम्म। ठीक, ऐसे ही भाव का बलि निर्बली है और भाव की शुभता अशुभता है। अब आपने अगर सुप्ता सुप्ता तो भाव का पढ़ा दिया है। मैं, हाँ, तो हम्म। अब अगर भाव तो शुभता अशुभता ही तो अभी ले रहे हैं, अभी तो भाव का बलि निर्बली ले ही नहीं रहे हैं। नहीं नहीं, वो मालूम है मैम, मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है। मैं पीडीएफ में कराती हूँ, जो मैं अभी बीच में नहीं बोलो, फिर वो सारे हम्म चीज रिकॉर्डिंग में आएगी। हाँ मैं चलिए। पहले एक बार बोल लेती हूँ सीक्वेंस, फिर आप बोलना। हम्म तो ऐसे ही क्या है कि भाव का भी क्या है कि अगर कोई भाव हमारा नेगेटिव है, ठीक, जैसे हम्म हमने कल किया उसकी कुंडली में, अश्मिता की और उसके पहले एक दिव्या पोदार की कुंडली में, कि हम्म भाव नेगेटिव -1 आ रहा था, ठीक, सप्तम हम्म भाव। अगर हम्म वही सप्तम भाव कमजोर भी हो जाए हम्म तो ठीक है ना, शादी में कम चैलेंजेस आएगा। लेकिन हम्म अगर वही भाव -1 है और बलि हम्म निर्बली में भाव में प्लस आ जाए हम्म तो वो चैलेंजिंग ज्यादा हो जाएगा ना। हम्म। क्योंकि भाव के सही। पास पूरी ताकत है, कैसी हम्म ताकत है, नेगेटिव, मतलब आपके घर में कैसी चीजें रखी है, नेगेटिव चीजें रखी हुई हैं। हम्म। क्लियर है। जी। जी। तो अभी हमने बलि निर्बली भाव का नहीं पढ़ाया है, क्योंकि हम्म बलि निर्बली अगर आप कोई भाव अशुभ हो गया, शुभ है तब तो चेक करने की जरूरत, अच्छा भाव की कोई रेमेडी नहीं है कि आप भाव की रेमेडी कर लोगे। जैसे हमने कल बात की ना कि दशा अंतरदशा का अगर रिलेशन 6-8 का है तो कोई रेमेडी नहीं है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे उस समय आपके वो प्लेनेट शुभ भी क्यों ना हो। वो सही। शुभ अशुभ वहां पे कोई फंडा काम नहीं करता है। हम्म ठीक है, अब हम भाव की शुभता पे आते हैं कि उसके 5 पॉइंट है कि भाव शुभ है कि अशुभ है, कैसे चेक करते हैं। हो सकता है सीक्वेंस यहाँ पे अप डाउन हो जाए। मैम वो पता है मेरे को। ठीक है, मैं बता दूंगा इनको, वो पूरा अच्छे से पता है। तो पहला रूल जब हम भाव की शुभता चेक करते हैं तो ये हम्म देखते हैं कि मान लो हम सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो सप्तम भाव का जो हाउस लॉर्ड है वो शुभ है या अशुभ है। ठीक है, जी। भावेश। शुभ है या अशुभ है। हम्म तो +1 -1 और न्यूट्रल अगर है तो 0। हम्म ठीक है, हम्म सेकंड है कि उसमें जो प्लेनेट बैठा है हम्म। वो शुभ है या अशुभ है। ठीक है, जी जी। थर्ड है कि D1 के 8th हाउस का जो लॉर्ड है उसका रिलेशन बन रहा है क्या 7th हाउस से। यहां तक क्लियर है। हम्म यहां तक क्लियर है। जी जी। फोर्थ रूल क्या था, किसी को याद है। भाव इज इन पाप और शुभ कर्तरी। हाँ, पाप भाव जो है शुभ कर्तरी में है कि पाप कर्तरी में है, ये फोर्थ रूल हो गया। जी। फिफ्थ रूल है कि जो लग्नेश। ये फोर्थ रूल हुआ। हाँ। फिफ्थ रूल है कि जो D1 का लग्नेश है, मतलब जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, हम्म क्या वो उस भाव में बैठा है, दृष्टि नहीं। हम्म जिस भी भाव की हम बात करें, जब हम पंचम भाव चेक करेंगे तब हम देखेंगे कि क्या D1 का लग्नेश पंचम भाव में बैठा है। हम्म तो फिफ्थ रूल ये है कि क्या लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है। बैठा है तो +1, नहीं बैठा है तो 0 देंगे, -1 नहीं है यहाँ पे। हाँ। अभी क्लियर है पांचों रूल। जी। तो बस हाँ उसी के मैडम।
हाँ, अब मैंने बताइए इसमें डाउट क्या है। मैंने लिखा था पर इसका मैंने हेडिंग नहीं डाला है, ये तो मालूम मैम, था मुझे। मैम हाँ, सुनिए, ये ये मैंने वाला, कराया है। ये वाला हाँ मेरे को कराया पानी है की आपने। तरह याद है। इसका नहीं है, जितना फॉर्मूला वगैरह है उसका नहीं है, मेरे को नहीं है इसकी मैम। हेडिंग क्या आएगी? सुनिए, शुभता, भाव की, भाव की शुभता अशुभता। टू भाव की चेक शुभता। ऑस्पिशियस और ऑस्पिशियसनेस ऑफ अ हाँ, अब हाउस। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब क्या, अगर ये क्लियर है तो फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है। मेरे को मैम वो ना रूल, मतलब उसको ना एप्लीकेशन करना नहीं आ रहा है, कहाँ पे क्या डालना है, कैसे देखना है, क्या करना है, वो नहीं आ रहा है, वो नहीं नहीं, समझ अब, पा नहीं अरे कर पा रहा। अभी आपके पास भाव का पॉइंट आया ना। भाव का पॉइंट तो है। ठीक है। अब जो भाव भावेश कारक निकालते हैं, हम्म अगर भाव हमारा मैक्सिमम 30% है, हम्म हम्म अब अगर किसी का भाव -1 आ रहा है, तो हम्म। 30 में ये आपकी एनालिसिस है कि आप 20 देते हो कि 15 देते हाँ, हो कि 10 देते हो। वो भी मेरे को समझ में आ रहा है मैम। मेरे को क्या नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा फिर रहा हूँ, क्या सुनिए। नहीं आ रहा है। मेरे को ये नहीं आ रहा है कि मेरे को भाव के एट्रीब्यूट्स याद नहीं है, फट से मेरे हाँ, तो ये दिमाग में आता आपकी नहीं है। गलती है, तब नहीं आएगा। मैं कितना उसके लिए आप लोगों को कितना लंबा गैप दी थी। हम्म। मैंने बीच में आप लोगों को गैप इसीलिए दिया मैं था कि मैं मैम पीडीएफ पढ़ने की कल से कोशिश कर रहा हूँ, पीडीएफ में सारा चीज नहीं है। वो जो बोलते हैं लगन, लगने लगन मतलब मैं खुद, उसके बाद वाला हाउस जैसे होता है, मेरी क्या आप क्या कहा था आपने, आप भूल गया। आप उसके बाद वाला आपका घर। मेरा घर। इसका तो मैंने वो जब आप इस पीडीएफ को पहला ही पेज पढ़ोगे तो एक कुंडली जैसा बना हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी शॉर्टकट लिखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं चला जा रहा हूँ पीछे भाव के वहां एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने नहीं, में। हाँ वहां भी है, पीडीएफ में भी है। हाँ हाँ वहां पे हाँ जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो वहां पे लिखा भी, पहले भाव को तनु भाव भी बोलते हैं। हाँ तनु हाँ मतलब आपकी बॉडी। बॉडी, हाँ हाँ हाँ। वो वहां पे लिखा हुआ है, आप वहां से भी बस ले मेरे को सकते हो। वहीं पे प्रॉब्लम है मैम, मेरे को ये फॉर्मूला वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला हाँ, तो वगैरह मैं निकाल वो लेता हूँ, कोई इशू वो नहीं। याद करना पड़ेगा, अगर वो नहीं याद करोगे तो नहीं कर पाओगे। हाँ, वहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहा हूँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इसीलिए मैंने बीच में कई बार आप लोगों को बोला कि आप अगर प्रैक्टिस क्लास कर रहे हो तो पहले ये सिग्निफिकेंस याद करो आप। देखो, हम्म। प्लेनेट का फिर भी थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, क्योंकि प्लेनेट आप लोग न्यूमरोलॉजी में याद हाँ, किए हैं। प्लैनेट का याद है ना, प्लैनेट का याद है, हाँ, प्लैनेट का कोई प्लेनेट का इशू याद, लेकिन नहीं। घर का सिग्निफिकेंस नहीं याद करोगे तो फिर प्रोडक्शन मुश्किल है। बस वहीं पे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मैम, क्योंकि मैं यही क्योंकि बोल रहा हूँ। देखो, जैसे मान लो अगर मैं आपकी दशा अंतरदशा देखती हूँ, ठीक है। मान लो हम्म इस समय आपकी 9th भाव की दशा आ जाती है, हम्म ठीक हम्म है। हम्म हम्म और जो दशा एक्टिव कर रहा है वो हम्म मान लो शनि कर रहा है। हम्म। तो पहले तो आप उस भाव को पकड़ोगे ना कि अगर मेरा 9th भाव एक्टिव हो रहा है तो 9th भाव में रखा क्या क्या है, मुझे क्या क्या मिलेगा। हाँ, वही चीज वो मैं नहीं किया हूँ करके मैं नहीं कर पा, हाँ, वही वो प्रॉब्लम आप मैं लिस्ट बोल। बना हाँ। लोगे, वो आपका हम्म एनालिसिस चलेगा, अच्छा 9th भाव में हम्म ये गया। अब उस हम्म 9th भाव में क्या मिलेगा, वो ग्रह से रिलेट करोगे। हम्म जैसे हम्म जैसे मैंने कल ज्योति मैम की बेटी की कुंडली में लिया कि हम्म 8th भाव हमारे, मान लो जो चीजें नहीं दिखती उसको देगा, करेक्ट। हम्म। अचानक से कुछ भी देगा। इनविजिबल, हाँ। अब इनविजिबल, अब मैंने हम्म वहां पे प्लेनेट से क्या लिया, मून, कि हम्म। इसका मन बहुत अनस्टेबल होगा, हाँ हाँ हाँ, सही ये है। इसका और मन मून की उसकी परेशान होगा। अंतर्दशा भी चलिए, ठीक है। हाँ, उसकी अंतर्दशा चली है। हम्म। तो वो वहां से मैंने भाव लिया, और मून क्यों लिया, सिटिंग है इसलिए नहीं लिया। मून हम्म। से वो भाव एक्टिव हो रहा है। हाँ 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 हाँ। और थर्ड केस में लेते हैं कि बैठा भी है तो भी वो थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव करेगा। और हम्म उसकी हमने दशा को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि मून उसका -2 था। हम्म। कि उसका थोड़ा सा मॉरल, इन चीजों में थोड़ा मेंटली, मतलब मेंटली वो डिप्रेशन में नहीं जाएगी, बट हाँ थोड़ा मन से वो कभी मतलब कभी हैप्पी, कभी डाउन, कभी बहुत स्लो, ऐसा फील करेगी। तो मैम मैं यहाँ पे जो अपना भाव का जो बलि निर्बली निकालते हैं, दशावतार हम्म। फॉर भाव जो आपने पढ़ाया था, अभी जो कहा आपने। अभी, हाँ, अभी हाँ, अभी बलि निर्बली नहीं पढ़ाए हैं भाव का। नहीं बलि नहीं, वो दशावतार बोलते हैं, मतलब हाँ, ऑस्पिशियस हाँ, इन दशावतार बोल दो, औसी, हाँ दशावतार ऑफ हाँ भाव। हाँ, भाव। तो दशावतार ऑफ भाव में जब हम आपने बोला था उस टाइम, जो क्लास ओरिजिनल क्लास था उसमें बोला हाँ। था, अगर -1 हुआ दशावतार वैल्यू, तो यू कैन हम्म। टेक इट एज 0। हाँ, देखो, दशावतार पूरा नहीं, पूरा हाँ। नहीं। जैसे मान लो कि जैसे अभी हम उसी की कुंडली लेते हैं कि हम्म मरकरी उसका -3 था, हम्म ठीक है। तो हम्म हम जो फर्स्ट रूल है कि हम्म सप्तम का हाउस लॉर्ड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव हम्म है।
नेगेटिव है, वहां पे -1 नेगेटिव, लेंगे। हाँ। वहां हमने -1 दे, वहां तो हाँ। लेंगे ही लेंगे -1। -1 बट लेंगे। हाँ, बट यही मरकरी मान लो -1 हो जाता, तो हम 0 भी ले जो, सकते हैं। हाँ, तो हम उसको -1/0 रखते हैं हाँ हाँ। कि कोई वो चीज उतना प्रॉब्लम नहीं लाएगा। नहीं लाएगा, लेकिन चलिए। चूंकि वो -3 है, तब आप 101% -1 ही लोगे। -2 से ऊपर हो गया मतलब 101% -1 लेना ही है। -1, हाँ, अगर -1 -2 है, तब आप उसको स्लैश करके रख सकते हो कि हाँ ये माइनस, मतलब इतना नेगेटिव, या सामने जैसे हम तो पहले नोट्स लिखते थे, इतना हाँ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, सो वी कैन टेक इधर -1 और 0। हाँ, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, हम किस असेस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ठीक। उसी हिसाब से वो 30% में पॉइंट देने लगते हैं। हम्म। ठीक है। चलिए। और कुछ? नहीं नहीं, इतना ही बस। और वो हाउस के सिग्निफिकेंस याद नहीं हो रहे तो थे, वही आज बात। वाली प्रैक्टिस क्लास में आप लोग हाउस का सिग्निफिकेंस याद करो, क्योंकि बिना बिना हाउस के सिग्निफिकेंस याद किए आप फॉर्मूला लगा लोगे, आपके हाथ में सब कुछ रहेगा, आप एनालिसिस नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ हाँ। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, किसी का 5th हाउस एक्टिव है, हम्म ठीक है, और मान लो जुपिटर की दशा से एक्टिव है, हम्म तो हम उसका क्या रिलेशन बनाएंगे कि हो सकता है वो बच्चा प्लान कर रहा हो, क्योंकि बच्चे का कारक जुपिटर है, हम्म या वो हो सकता है टेक्निकल एजुकेशन में ट्राई कर रहा है क्या। हम्म 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 समझ रहे हो? हम्म अब अगर यहीं पे शुक्र इन्वॉल्व हो जाए, शुक्र से वो भाव एक्टिव हो जाए, तो हम हम्म उसका लव अफेयर, मैरिज, ये चीजें लेंगे। अब हम्म। मैरिज नहीं लेंगे 5th हाउस, क्योंकि 5th हाउस हमारा मैरिज का नहीं है, नहीं है, लव चलिए। अफेयर का है। हम्म। तो हम अगर शुक्र से वो एक्टिव होगा, तो हम बोलेंगे हो सकता है इसका इस टाइम पे ना किसी के साथ अफेयर वगैरह, मतलब दोस्ती यारी चल रही है। हम्म क्यों? हम्म क्योंकि 5th हाउस लव अफेयर का है, और एक्टिव कौन कर रहा है? शुक्र कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। और अगर वही 5th हाउस जुपिटर से होगा, तो हम उसका एजुकेशन और बच्चा लेंगे, या हम्म। उसकी साधना लेंगे, तंत्र मंत्र में वो किसी गुप्त विद्या में जाना चाह रहा है क्या। तो मैम एक बार हम लोग, आप रिपीट कर दो। हम लोग पहला पॉइंट मैं लेता हूं, बलि निर्बली कर देते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट चलिए, बलि निर्बली निकाल देंगे। कोई किसी का भी चार्ट आया तो ठीक है। वो मैंने सीक्वेंस कल भी लिखवाया है। कल भी है तो रिकॉर्डिंग में चलिए मैं देख लूंगा, चलिए। हाँ, उसके पहले भी मैंने लिखवाया है कि प्रिडिक्शन, शशि मैम के पास, शायद शशि मैम आपके पास है। हाँ, वो मैंने लिखा है। वो तो वो लिखवा, सबके पास होगा हाँ उसमें लिखवा, लिखा। सबके पास है। वो तो सबके पास होगा ना। हाँ जी, नहीं, लिखा वो हुआ हम है। लोग लिखा था प्रॉमिस ऑफ इवेंट, हम लोग जब प्रैक्टिस नहीं, क्लास ये किया लिखा सच। लिखा हुआ है। हाँ, बलि हाँ, निर्बली लिखा दशावतार फेस, लिखा हाँ है। जी। लिखा हाँ, हुआ हाँ, है। ये फेस है, हाँ लिखा जी। हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैंने। मैम, लिखा हुआ है। करेक्ट। कल थोड़ा मेरे को डाउट ये हो गया, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। कल थोड़ा मेरे हम्म। को डाउट ये हो गया कि प्रॉमिस ऑफ इवेंट हम लोग लिखा था कॉमन हाउस। नहीं, ठीक है। वो प्रॉमिस ऑफ इवेंट नहीं है, वो तो हम मैंने लोग उसी को आपको, वैसे ही लिखा था, प्रॉमिस ऑफ इवेंट नहीं उसी नहीं, को। वो मैंने आपको समझाया था कि मान लो हम्म मैं अननोन पर्सन हूँ, मैंने आपको पे किया और मैंने अपनी डिटेल्स दी हम्म कि मुझे अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी है। तो सबसे पहले आप कुछ मत निकालो, दशा अवतार उतार कुछ भी मत निकालो। हम्म सबसे पहले आप उसकी दशा अंतरदशा देखो, और कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है, उसमें से कॉमन निकालो। फिर आप अपने क्लाइंट को कॉल करके पूछो कि आपके इस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है क्या। हम्म तब हम्म उसको थोड़ा सा ये लगेगा मैंने तो अपनी क्वेरी पूछी ही नहीं थी, इनको कैसे पता चल गया। वो हम्म उस पॉइंट के लिए है। हम्म। अच्छा, हम और लोग ये नहीं कर रहे थे, हम लोग कॉमन हाउस निकाल करके फिर उस पे कर रहे थे कि किस हाउस से ये रिलेट कर रहा है। नहीं नहीं, वो करना है, वो करना ही है, क्योंकि मेन क्वेरी ही आपकी कॉमन हाउस से होगी, बट हाँ वो प्रॉमिस नहीं है, वो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस है। हाँ, नहीं तो अच्छा। भाव भावेश कारक हम लोग नहीं निकाल रहे थे, बस हम लोग हाउस निकाल रहे थे। हाँ, नहीं तो मैंने कल इसीलिए, मेरे को वो दिव्या हाँ का जब कुंडली खत्म हुआ तो मुझे याद है ना कि यार मैंने इनको परसेंटेज लगाना तो अभी भी नहीं सिखाया, तभी मैंने हाँ कल की क्लास में सबसे पहले परसेंटेज का पॉइंट लिया ना, हाँ कि आप प्रॉमिस में जब दशावतार निकाल लिए, आपने भाव निकाल लिया, करेक्ट। तो हम्म। अब भाव भावेश कारक जो 30, 50, 20 का था, अब इनको मार्किंग देके देखिए कि प्रॉमिस D1 का प्रॉमिस कितना परसेंट आपके हाथ में है। हम्म। 100 में से, जैसे हमने कल दिव्या वाले में भी किया, अश्मिता वाले में भी किया, तो हमारे पास जो D1 का प्रॉमिस था 15% ही आ रहा था ना। जी। हम्म। तभी तो सामने लिखोगे ना प्रॉमिस वीक इन D1। तो हम्म। जैसे कि हमने भाव का निकाल लिया, मार्किंग दे दी उसको, फिर भावेश और कारक का भी ऐसे ही निकालेंगे। नहीं, हाँ, भावेश और कारक का तो निकल के है। भावेश और क्योंकि कारक तो भावेश दशावतार निकल गया ना, दशावतार आप तो प्लेनेट है ना निकाल वो, के रखे हैं ना। अच्छा, उसका और समझ में कारक? आता है। हाँ। प्लेनेट है ना। हम्म दशा भावेश और कारक तो आपके ग्रह है ना।
और ग्रह की देखिए तो ज्योति शुक्र मैम, मैं शुक्र समझा रहा हूँ, निकाले हो। सुनिए, सिंपली समझा रहा हूँ, सुनिए। अपना हम्म। भाव का निकाल दिए इस फॉर्मूले हाँ। से। हम्म। भावेश क्या बना, जो हाउस का हम लोग निकाल रहे हैं, उस हाउस में जो राशि बैठी है, उस हम्म। राशि का लॉर्ड जो है वो भावेश है। तो उसमें मार्किंग करेंगे ना, जो हाँ, तो कि वो निकुंज उसका तो हाउस है, ऑलरेडी हम लोग तभी दशावतार सुनो निकाले हैं ना। जन्म तारा सुनो से। सुनो हाँ। सुनो, जब हम्म। कल मैंने आपकी बेटी का किया तो हम्म। हमने भाव -1 आया था, तो उसको 30 में से आउट ऑफ 15 दिया, करेक्ट। 15 दिया, दिया, हाँ। हाँ। और भावेश को हमने पूरा 0 दिया ना, क्योंकि मरकरी -3 था। -3 था, हम्म। हाँ। हम्म। और कारक को भी 0 दिया, क्योंकि वीनस उसका -3 था। हम्म। तभी हम्म। तो टोटल प्रॉमिस 15% आया था केवल। 15%, हाँ। और तभी तो हमने लिखा था ना कि प्रॉमिस वीक है D1 में। हम्म। और फिर कारक हमने जो होता है एग्जीक्यूट, वो फिक्स होता है ज्योति मैम, कारक फिक्स है। वो हाँ पीडीएफ में इवेंट है। के, हाँ तो हाँ। अब क्या है कि हमने फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉमिस किया, जिसमें हमने MDAD निकाला, कॉमन हाउस निकाला, और उसके बाकी जो जो हाउस एक्टिव हो रहे थे उससे भी देखा, करेक्ट। कॉमन हाउस का मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन उसका कॉमन हाउस से रहता है। जैसे हम्म। मैंने कल आपकी बेटी में कॉमन हाउस नहीं आया 7th, तो हम्म। मैंने बोला ना कि अगर ये लड़की खुद अपनी कुंडली पूछेगी तो ये मैरिज का भी नहीं पूछेगी, वो आप हम्म। पूछ रहे हो, हम्म। है ना। क्योंकि उसका 7th हाउस एक्टिवेशन में नहीं आ रहा है, वो हमारा मार्च में 26-26 के बाद आ रहा है, हम्म। मतलब 27 या 27 के 26 बाद में। कुछ ऐसे आ रहा है ना। मैम एक हम्म। चीज पूछूं। एक सेकंड कमन हाँ। सर, अगर कुछ बोल रहे हैं लाइन एक बार कंप्लीट करने दो। कर दीजिए, कर दीजिए। हाँ तो वो इसलिए था। अब मैंने आगे यही बोला कि अगर D1 में प्रॉमिस वीक है, बट D9 का फॉर्मूले में अगर प्रॉमिस अच्छा दिख रहा है, तो आपकी शादी की घटना हो जाएगी और शादी ठीक ठाक चल भी जाएगी। हम्म। अगर वहां भी प्रॉमिस वीक आ गया, तो फिर चैलेंज इन मैरिज पूरी लाइफ चलता रहेगा। तो अभी T9 अब हम पढ़ेंगे। सुनो सुनो, पहले आप पूरी बात सुनो। अब चैलेंज इन लाइफ चलता रहेगा, वो डाइवोर्स में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये जब आपको कुंडली मिलाना सिखाएंगे तो वहां पे समझ में आएगा ठीक है। कि लड़ते झगड़ते जिंदगी साथ में गुजरेगी या हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। हमारा मीन्स XYZ किसी का भी। हम्म। तो वो फिर वहां से चेक करोगे। अभी समझ में आया। जी जी। तो अभी हम लोग सिर्फ D1 का प्रॉमिस देख रहे हैं, अभी हम वर्गा का प्रॉमिस नहीं सीखे हैं, क्योंकि मैंने जानबूझ के नहीं सिखाया कि अगर आपको सिग्निफिकेंस ही नहीं याद है तो D9 में फिर सिग्निफिकेंस कैसे रखोगे। हम्म। हाँ अब पूछिए। मैं बोल रहा था जो हम्म। एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी, याद होगा हाँ आपको। ठीक है। हाँ हाँ मुझे याद है। हाँ, तो 12 तक वो लेते थे क्या, हाँ अल्फाबेट्स। हाँ, क्योंकि तो वो 12th हाउस भाव के है ना। सिग्निफिकेंस से ही लेते थे, नहीं क्या। हाँ वो हाउस का ही हाँ। तो सिग्निफिकेंस लेते हाँ, थे। वही चीज मैं पूछा आपसे। चलिए हाउस चलिए, का अभी ही समझ गए। सिग्निफिकेंस लेते थे। अभी अभी समझ गए, अभी समझ गए। अभी जैसे मान लो कि ज्योति मैम का है, तो J को फर्स्ट हाउस में डालेंगे, Y को सेकंड में डालेंगे, O हम्म। को थर्ड में डालेंगे, T को फोर्थ में डालेंगे, हम्म। और I को फिफ्थ में डालेंगे, फिर इनका सरनेम लेंगे, और फिर उसी हाउस से जोड़ेंगे कि ये, जैसे कि मान लो J का क्या होता है, G या क्यों 1 नंबर होता है, हम्म। तो फर्स्ट में 1 नंबर आया, ठीक है। सेकंड भी फर्स्ट 1। का सुनो तो हम्म। पहले, हम्म। फर्स्ट का वहां पे कारक क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य, हाँ। तो ठीक है, सूर्य के घर में 1 नंबर है, दैट इज गुड, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में भी सूर्य का 1 नंबर है। हम्म। तो बाकी लोग मत सुनिएगा इसको, क्योंकि ये आपका ये टॉपिक अलग नहीं है। चीज है, हाँ हाँ। हाँ बाकी लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं समझ में आएगा तो आगे बढ़ जाइए, कोई जरूरत नहीं है समझने की। हाँ, तो वो हाँ। इसी तरीके से हाउस सिग्निफिकेंस वहां कोरिलेट करते थे। जी 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 जी। ठीक है, चलिए चलिए, समझ गया, मैं समझ गया, चलिए। डन। हम्म। मैं रखूं। जी जी। जी। आप कोई चले डाउट जाइए। है तो थैंक यू। पूछो, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं सोएंगे। नहीं, मेरा ठीक है। मेरा डाउट क्या, मेरे को पहले हाउस सिग्निफिकेंस अच्छे से लिख के उसको अच्छे से याद करना हाँ आप पड़ेगा। लोग अभी आज की क्लास में थोड़ा थोड़ा हाउस सिग्निफिकेंस बहुत सारा है। एक हम्म। हाउस के पता है 150-200 सिग्निफिकेंस है, मैंने या मेरे टीचर ने मेन मेन दिया है, जो ज्यादा यूटिलाइज होता है, कि हर के 10-15 जो ज्यादा काम में आते हैं। हम्म। तो उतना तो याद कर लीजिए जितना आपके चार्ट में है, और ज्यादा फोकस करिएगा जो PDF में लिखा हुआ है, ठीक है। जी जी। वो सर ने भी हम लोगों को बोला है कि जो उन्होंने स्टार्टिंग में 12 बॉक्स बना के लिखा है ना, हम्म। जी। वो उन्होंने गूगल से कॉपी पेस्ट किया है, तो उसमें एक ये दो रहा, चीज गलत भी हो सकती है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। ये लिखा ना। हाँ ये वाला करेक्ट हम्म। करेक्ट। तो ये वाला जो जो 12 भाव में लिखा है, वो उन्होंने गूगल से कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो वो कह रहे थे इसकी मैं 100% गारंटी नहीं लेता हूँ, तो इसलिए सिग्निफिकेंस जो उन्होंने लिख के दिया, थोड़ा वहां पे ज्यादा फोकस करिएगा।
वो कहाँ पे लिखा है? उसी पीडीएफ को आगे पढ़ो ना। आगे 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 लिखा जाइए, है, लिखा लिखा है। है। हाँ, ये ये मतलब वाले। आप लोग कुछ भी नहीं देख रहे हो, नहीं 30 नहीं, पेज पढ़ का लिया, पेज नहीं नहीं, पढ़ा है, पूरा लिखा पढ़ा हुआ है है ना। ना। मैम मैंने उसी हाँ को हाँ पढ़ा है, सुनिए, मैंने आगे जाके हाँ जो लिखा हुआ है ना उसी को पढ़ा है, लेकिन अच्छी मैम ये उसमें बात वाला है। है ना? हाँ उसी को ना मैं बताती हूँ, उसका एक हाँ ट्रिक बताती हूँ। जैसे हाँ सर ने गूगल पे निकाला है ना, वैसे आप एक A4 शीट पे बड़ा सा 12 भाव की कुंडली बनाइए और सर के सिग्निफिकेंस को एक एक पॉइंट करके लिख लीजिए। हम्म, तो वो नहीं सामने हमने। चार्ट जैसा लगा लोगे आप हाँ लोग, हाँ, और नहीं है तो ना। डायरी, हाँ बिल्कुल, डायरी में नहीं पेज नहीं बना मैम, लो भाव उसमें लिख। ऐसे लिखा हुआ हाँ है कि डायरी में। लॉयर, पुलिस, ऐसा लिखा ना, वो फट से हम अरे, कोरिलेट नहीं कर पा रहे, वही तो आ, बात मैं है। अरे तो किट्टू मैं क्या सर, कह रही हाँ मैंने हूँ, गमन हिंदी सर में। पहले सुनिए। हाँ उसको आप A4 शीट पे आप हम्म, 12 भाव की कुंडली बनाइए, बड़ा बड़ा एक एक भाव बनाइए, और जो सर ने उसको सेंटेंस में लिखा है आप पहले भाव में पूरा लिख दीजिए, सामने पेस्ट करके रखिए, देख के तो बोलोगे। अरे, हम्म। ऐसी तो इंग्लिश में बना के भेजा था मैंने, 2 ही बहाव तो रह गए हाँ उसके जो बना हाँ के हाँ, भेजते वो थे। वो में वाला वो हाँ वाला मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, हाँ, हाँ। वो भेजा तो शशि था मैम ने मैंने। भेजा था, जैसे हाँ। हाँ जैसे फ्रेंडली, अरे मैं कह रही हूँ नहीं भी याद हो रहा है तो जैसे फ्रेंडली अनफ्रेंडली का चार्ट सामने रख के करते थे, वैसे उसको सामने रख करके करो। हाँ हाँ, वही करूंगा, मैं वही करूंगा, मैं कोई चीज याद नहीं करता, मैं वही हाँ सामने रख के ही करता हूँ, उसमें हाँ, उसी में तो मेरे वो को याद हो याद भी जाती है। नहीं, वो हाँ एकदम से याद नहीं होगा, वो करते करते ही याद होगा। हाँ, वैसे ही याद होता है मैं। हाँ, और उसमें मेहनत क्या करना कि थोड़ा उसके बाद जब आप हार्ड कॉपी, मतलब जब आप कॉपी पे बना लोगे ना A4 शीट पे, हम्म, हेलो, जी हाँ जी हाँ। मैम। तो जब आप कॉपी पे बना लोगे ना, सर ने सेंटेंस में दिया, आप कॉपी में उसको 12 भाव में लिख लोगे, करेक्ट। हम्म। तो आप उसको वर्ड में बड़ा सा बना के PDF फॉर्मेट बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा, जी जी नहीं, जी। हाँ बनाया तो चलो, 2 पेज बनाने हैं, वो हो जाएगा, मैं पीडीएफ है में ना। आ वो जाएगा। A3 हाँ पेपर में बना लेंगे पूरा बड़ा वाला, ठीक है ठीक है। हाँ, तो उसको आप PDF में डाल दोगे तो अ- सबने प्रिंट आउट निकाल करके अरे, उसको सामने रख के हाँ प्रोडक्शन करो। कल मैं बना के भेज दूंगी पीडीएफ में, मेरे पास वर्ड फाइल है ना, उस पे बना के पीडीएफ बना के भेज हाँ दूंगी। करेक्ट थैंक यू हाँ। करेक्ट, वो आप थैंक बना यू। करके टाइप करो और हम्म, उसको PDF फॉर्मेट प्रिंट आउट निकाल नहीं के जब उठाया, वहां पे पेस्ट कर दिया, बनाया हुआ करेक्ट, इंग्लिश में सारा। हाँ जब प्रिंट आउट कर, जब प्रोडक्शन करना है वहां से देखते जाओ, याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए चलिए, थैंक यू। अभी ठीक है। मैडम, जी जी। एक एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए निशा मैम। ये जैसे कोर्ट केस वाला जो रहता है वो कौन से भाव में, मतलब हाउस 9 में? 6 हाउस कोर्ट केस देता है, और कोर्ट केस आपका शॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा वो 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से देखते हैं ना? मतलब कोर्ट केस खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा वो 12वें भाव से देखते हैं। हाँ, नहीं, हमारा आज का रिजल्ट आया ना तो जीत गए ये, तो मैं इसलिए पूछ रही थी वो कौन से उसमें, मतलब हमने हाँ केस आप लगाया था 6 साल पहले, तो किसके उसका नाम पे था, जो। आपके नाम पे। नहीं नहीं, इनके नाम पे था। हाँ तो हस्बैंड की कुंडली में देखो 12th भाव का एक्टिवेशन है, और 12th भाव को जो एक्टिव कर रहा है वो प्लेनेट पॉजिटिव है क्या। क्योंकि जीत, अगर कोर्ट केस आप जीत रहे हो ना, हेलो, हम्म। तो हाँ हाँ। हमने क्या, हर एक भाव का 7वां भाव उसका मॉडिफायर होता है ना, हम बीमार छठे घर से होंगे, ठीक होने कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। 12वें में। तो हाँ कोर्ट जब आप केस किए होगे या केस किसी ने किया होगा या आपने किया होगा, तो 6 हाउस होगा। हाँ, नहीं, हमने और केस हमने किया था, हमने जीत गए हम, आज उसका हाँ रिजल्ट। नहीं, तो आप जीत गए तो अब जीतने का रिजल्ट आप 12th हाउस से देखोगे, मैं यही हाँ समझाना चाह रही हूँ। हाँ, सेवेंथ, मतलब भाव से सेवेंथ इज द मॉडिफायर, और भाव से हाँ 12th इज द डिनायल, हाँ वो बोला था आपने, मेरे को याद है। बोला, हाँ मैंने ये लिखवाया भी है। हम्म। मैंने वो, तो आप देखो ना कि हस्बैंड का कुंडली में 12th भाव एक्टिव हो रहा है क्या। हम्म। जी। ठीक है। बिल्कुल। हाँ मैम, ये अगर सिक्स्थ का 12th भाव एक्टिव हो, मतलब सिक्स्थ का 12th मतलब फिफ्थ भाव एक्टिव हो, तो वो डिनायल दिखा देता है उसको। वो डिनायल दिखाता है, करेक्ट। लेकिन हम्म। लेकिन मैंने ये आप लोगों को बताया था कि 6 का 12th एक्टिव होना डिनायल कई बार अच्छा, मतलब पॉजिटिव में लेते हैं, सिर्फ यही हाँ एक हाउस है जिसका हाँ 12th हाउस एक्टिवेशन हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि 6 हाउस बीमारी है तो बीमारी को हाँ डिनाई कर देगा, अच्छी बात है। हाँ 6 हाँ हाउस कोर्ट कचहरी है, कोर्ट कचहरी के लफड़े को डिनाइल कर देगा, हाँ 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 है ना। हाँ तो जी। 6 का डिनायल थोड़ा सा पॉजिटिव मान लिया जाता है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि लेकिन सिक्स लेकिन सिक्स हाँ इटसेल्फ इज अ नेगेटिव हाउस ना, इसलिए हाँ समझ गए। करेक्ट, हाँ इसलिए उसका डिनायल हमारा पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ले लेते हैं। हम्म। दैट इज ओनली 6 हाउस। ओके ओके। ठीक है, 12th तो भी तो ये ऐसे देखा जाए तो मैम नेगेटिव हाउस है। नहीं, तो 12th का अगर 11th लोगे, हम्म 11 12th
तो नहीं, 11th 12th का आपका, अगर ले तो 12वां भाव फर्स्ट होगा, पहला भाव। नहीं तो वो पहले का 12th होगा ना, अगर 12th का 12th लोगे तो 11th होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, 12th का 12th 11th, हाँ हाँ 12th का हाँ 12th, लेकिन हाँ। 12th भाव भी हमारा अच्छे भाव में नहीं आता ना। नहीं, वो तो बुरा, वही तो बोला मैंने। क्योंकि जब हम तत्कालिक फंक्शनल मेलेफिक निकालते हैं तो हम हम्म देखते हैं ना कि मूल त्रिकोण राशि हमारी 11वें भाव में बैठी है, तो हम उस प्लेनेट को नेगेटिव लेते हैं ना। हम्म हम्म, हम्म, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं 11th भाव पॉजिटिव नहीं है ना। ना ना ना। देखो अब आप लोगों ने पूछा है तो मैं बता देती हूँ, जब किसी का सप्तमेश 11th भाव में जाता है, मैं हाँ नाम नहीं लूंगी वर्ड का क्योंकि बच्चे जग रहे हैं, हाँ तो उसकी उस चीज की डिजायर बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। हाँ हाँ, वो तो बढ़ा दैट देगा, इज हाँ। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव ना। हम्म। अगर आपका गया आपके पार्टनर का नहीं गया है तो यू आर नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद पार्टनर इन अदर वे। आपने आपने स्पीकर ऑन नहीं किया ना मैम? नहीं नहीं, मेरा स्पीकर ऑन है ना, क्योंकि मैं लीड नहीं लगाई हूँ ना। चलिए 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 चलिए, नहीं बोलूंगा मैं हाँ तो तब। हाँ तो वो उस सेंस में नेगेटिव हो गया ना, इच्छा पूर्ति। अगर हम्म। आपने उस पे कंट्रोल पा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो सबसे खराब हाउस तो 11th ही है ना, कि तो हमारी यू आर इच्छा की टॉकिंग अबाउट पूर्ति। एस यूनियन, इजंट इट? यस यस, आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट मैरिज एस एस यूनियन। यूनियन। हाँ, हाँ, समझ गया, मैं समझ तो गया। वहां पे फिर वो चीजें ना, जब आप पुरानी किताबें पढ़ोगे हम्म तो नेगेटिव काउंट करते हैं। हम्म हम्म या तो फिर दोनों का जाए, दैट इज हम्म देन ओके। हम्म अदरवाइज अगर एक का गया है और दूसरे का नहीं गया है तो वो एक तरीके से थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट में काउंट होता है। तो हम्म इसलिए 12th का, जब 12th एक्टिव होता है 11th हाउस, तो वो डिनायल पॉजिटिव नहीं लेते हैं। हम्म। अभी समझ में आया। जी जी जी, समझ जी। गए समझ गए। 8th का जो 12th होगा वो 7th हाउस होगा, हम्म उसका डिनायल पॉजिटिव नहीं होता है क्योंकि 7th हाउस हमारा मारक हो जाता है। हम्म 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 अभी समझ में आया कि उसका जी जी। 12th का डिनायल क्यों पॉजिटिव नहीं लेते, वो हमारा मारक भाव भी है। 7th हाउस को मारक भाव बोलते हैं? हाँ, अरे मार्केस निकाला नहीं, जब आप दशावतार निकालते हो तो सेकंड हाउस और थर्ड हाउस को मारक जब निकालते हो तो यही दोनों हाउस तो लेते हैं। हाँ 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 तो हाँ दैट हाँ मीन्स वो मारक भाव है ना। हाँ 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 लेते नहीं है कि उसका हाँ, दो और राशि सात, और, हाँ समझ गया, समझ, 2 और 7, समझ ठीक गए है ना। ठीक है ठीक हाँ तो वो है। मारक भाव है। हम्म हम्म तो इसीलिए बोला जाता है ना कि पार्टनर किसी का क्या करता है, जिंदगी को मारता ही तो है। मतलब नेगेटिव वे में लोग मजाक मजाक में समझाते हैं कि आप इसको ऐसे हम्म याद कर लो कि मरने का टाइम शुरू हो चुका है जब शादी हुई तो। हम्म तो इसीलिए उसको मारक भी बोलते हैं, इसीलिए उसको मॉडिफायर भी बोलते हैं। पहले का 7th होगा मॉडिफायर, करेक्ट। हम्म तो हम दोनों की कुछ ना कुछ आदतें तो सुधर जाती ना शादी बाद। हम्म हम कुछ अपनी आदत हम छोड़ते हैं, कुछ हमारा लाइफ पार्टनर छोड़ता है, जो हमें नहीं पसंद है वो छोड़ते हैं, जो उसको नहीं पसंद है हमें छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए 7th हाउस मॉडिफायर भी होता है और मारक भी है। इसीलिए कई बार जब लोग जर्नल प्रोडक्शन करते हैं ना, जी। तो हर भाव का 7th भाव मारक लेते हैं। जैसे 5th के लिए मारक भाव क्या बनेगा, 11th 5th के बनेगा। लिए +7 मतलब 11th, हाँ। 11th बनेगा। हम्म तो हम्म 5th 11th दोनों अगर कई बार एक साथ होता है तो बहुत ज्यादा लाइफ में चैलेंजेस भी आ जाते हैं हम्म कि ये हम्म अच्छा दे रहा है वो उसको डिनायल कर रहा है। हम्म बट वैसे मत जाओ, क्योंकि वैसे जाओगे तो फिर वही पजल्ड वाला प्रिडिक्शन चलने लगेगा कि फिर देखेंगे क्या। हम्म। ठीक है, तो जो कुंडली का मारक होता है वही दो याद रखो, दूसरा और 7वां। चलिए चलिए। ठीक है। मैम, एनी अदर आपने डाउट। आपने कुछ, मैंने आज देखा क्योंकि मैं आज ही फ्री हुआ तो देखा, हाँ आपने कुछ डायरेक्शन भेजे थे प्लैनेट्स के। आपने कहा था नोटबुक में नोट कीजिए इसको करके। हाँ, मैंने भेजा था ग्रुप में। हाँ और एक पीडीएफ भेजा, और एक जेपीजी भेजा था, आपने बोला था इसको हाँ, भी वो नोट वो करके मैंने रखिए। वो मैंने भाव 1 से 5 तक का ही भेजा, मुझे 6 से आगे टाइम ही नहीं मिला टाइप करने का। हम्म। तो वो मैं टाइप करके भेज दूंगी, वो सिग्निफिकेंस ही है भाव के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो सिग्निफिकेंस ये भाव के कि अगर कुछ छूट गया हो तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। चलिए, आपने कहा था ये नोट डाउन कर दीजिए करके, मैं देखा हाँ हाँ मैसेज आज सब, बैक हाँ, करके। नहीं नहीं, उसको नोट कर लीजिए। फिर अभी आप लोगों को अगली क्लास में, या तो अगर फ्राइडे आपको टाइम चाहिए तो हम यही कराएंगे, मंडे को D9 का जो स्पेशल रूल है वो कराना हाँ, रहेगा। नहीं, आपने कहा था मंडे को आप वो कराएंगे, मतलब इसका वो भाव भावेश कारक देखेंगे D9 का। हाँ, वही D9 हाँ का हाँ स्पेशल रूल। हाँ हाँ हाँ, वही। हाँ, हाँ, D9 का प्रॉमिस और D9 का एग्जीक्यूशन। हम्म, हम्म,
ठीक है, हम्म, चले। करिए। ठीक है मैम। ओके, आप लोग करो। बाय बाय। ओके बाय। गुड बाय। नाइट मैम। गुड नाइट। चलिए, शशि मैम कहाँ थी आप कल? मैं कल कहाँ थी? आई नहीं क्लास में आप? थक गई थी। क्या है, सिर्फ बैठना था क्लास में? सिर्फ बैठती, उसमें क्या है? कुछ नहीं लिखती, अरे बैठती। मैं 8:35 पे तो घर ही पहुंची हूँ, मुझे नहीं पता था ना क्लास है मेरे तो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लेट आई हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो तो क्या फिर करे, सुनिए, मुझे प्रॉब्लम यह है शशि मैम, आपने हाँ। जो इंग्लिश में भेजा था वो है व्हाट्सएप में, ठीक है, मैं उसको ढूंढ ढूंढ के आज लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं सारा लिखता हूँ। मेरे को प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही मालूम है? मैं कोरिलेट इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे को फॉर्मूलाज नहीं आते। सारे फॉर्मूला आप बोलिए, मैं आपको बता दूंगा, कोई इशू नहीं उसमें। फॉर्मूलाज हम्म, आते हैं मेरे को सारे के सारे। अरे प्रिंसिपल हो आप तो। हाँ। नहीं नहीं, फॉर्मूलाज आते हैं सारे के सारे मैम। प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कोरिलेट करना नहीं आता, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम कर देंगे ना, फार्मूला आप बताते रहना, को रिलेट तो हम जोड़ देंगे। नहीं, कोरिलेट मेरे को करना बिल्कुल ही नहीं आता, मैं बिल्कुल अरे नहीं हम कर करवा पाया। देंगे ना। देखो सबको सब चीजें थोड़ी ना आती हैं। हम्म, फॉर्मूला आप बताते जाइए, नहीं कोरिलेट हम 3 है ना, करवा देंगे। मतलब कोरिलेट मैम जैसे अरे कराती है ना, कि ऐसा है अरे वैसा है वैसा है करके कहीं से भी निकल जाता है कुछ, अरे वैसा नहीं मैम हो मैम। वो पा रहा। टीचर हैं, हम लोग स्टूडेंट हाँ। हैं। हम्म। करते करते आ जाएगा। ये तो आप कोई ऐस दिक्कत नहीं है। हम्म, अरे बोलिए बोलिए एकदम से बोलिए। थोड़ा ना बच्चे से बड़े बन हाँ गए, टाइम लगा ना। हाँ, टाइम हाँ, धीमे। लगेगा, वो हाँ। प्रैक्टिस से ही करेंगे। टाइम लगता तो है, लेकिन क्या आपको करें, मेरे को जरा क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है कि मेरे को क्यों नहीं आता, ऐसा लगता है मुझे हमेशा। कछुए की चाल चलोगे तो सही है, खरगोश चलोगे तो फिर सो जाओगे जाके कहीं पेड़ के नीचे। नहीं मैम, प्रॉब्लम ये भी हो गया कि मेरी माँ की तबीयत खराब रह रही है, इतना हाँ। मेडिकेशन हो गया। वो हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में हम्म। कुछ काम तो था नहीं, वो इंजेक्शन लगाना था, वो आईवी होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, वेनफ्लो वेनफ्लो। ठीक है, वो वेनफ्लो लगा दिया। मैंने कहा एक काम कर बाबू, डिस्चार्ज कर दो, मैं घर में लगाऊंगा इंजेक्शन। तो उसको 3 टाइम जग जग के इंजेक्शन लगाना, पैंटोप्राजिल सुबह देना उसके अंदर। ठीक है, वो तो मैं करता नहीं हूं ना, मैं तो सिस्टर नर्स तो हूं नहीं। तो मेरे को थोड़ा तकलीफ तो होता है उसमें करने का। मैं देखता हूँ, एक बार तो करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा रिस्की काम है, पर मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है करता नहीं हूँ। ऐसे करने से क्या, थोड़ा पैसे की बच जाती है। मतलब हाँ। हॉस्पिटल में अगर रहे तो रूम चार्जेस होता है, ये होता है, सब होता है। तो ऐसे अगर घर पे लाके मैं लगा के करूँ तो मैं कर लेता हूँ ना। हम्म। तो वो करने में मेरा टाइम जाता था। फिर भी इसको इतना दे दिया, हायर एंटीबायोटिक, एक एक एंटीबायोटिक 2-2 हज़ार रुपए का, इतना दे दिया, फिर भी उसका तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, क्या करे? वो टेंशन सब वगैरह वैसे ही सब। कितने एज के हैं सर? क्या 80। एज एक्चुअली तो मालूम नहीं, सी इज ऑलमोस्ट 80। ऑलमोस्ट 80 हाँ होंगी तो तो। अरे बीमार व्यक्ति कोई भी हो, पर थोड़ी सेवेंटी प्रॉब्लम सिक्स होती से है। 80 के अंदर है बस, जो भी है, ठीक है। मतलब बिस्तर पे नहीं लगना चाहिए, या तो ये होता है ना एनी टाइम बिस्तर पे। बिस्तर पे, एवरी टाइम आई गो डाउन, उनको बोलता हूँ कि उठ जाओ ना, अरे टीवी देखो ना, एनी टाइम बिस्तर पे, वो ज्यादा प्रॉब्लम है। धूप, सर्दी का मौसम है, 2-3 किट्टू सर, कंबल ओढ़ के। मैंने हाँ किट्टू सर बोलिए। मैंने देखा जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ने बैठते ना, जरूर कुछ ना कुछ जब मैंने पहली बार एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया था, मेरी माँ भी गई थी। मैं वहीं रुक गई एकदम। ऐसे हो ना, फिर शुभ शुभ। इंटरेस्ट। हाँ नहीं, अरे मेरी मम्मी तो छोटी उम्र की थी आपसी की मम्मी से। अब हम्म। जो जाने वाला है, उसे तो रोक ही नहीं पाएंगे ना। नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, हाँ। वो मैं जानता मेरे हूँ, वो जानता हूँ, दैट आई नो। लेकिन सर कहना नहीं चाहिए हाँ। किसी को भी। बट अगर आप चलते फिरते आपका शरीर मुक्त हो जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, कौन मना हाँ, किया, मेरी मैं मम्मी तो बहुत खुद मानता हूँ। पेनफुल तो पेन में। इसलिए मैं तो सोचती हूँ, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो तकलीफ ना हो, अगर एज आ गई है तो भाई नहीं, मेरी मम्मी भगवान की तो मुक्त एज भी करते नहीं हैं। थी। 70, हाँ मतलब बहुत छोटी एज में शादी हुई थी उनकी। लेकिन इतना हम्म। तकलीफ में तो हमने भगवान से हाँ, तो मांग मांग के तकलीफ होती उनकी तो मौत लगता है कि भाई। मांगी थी मौत। हाँ, उनके लिए तो मांगी थी। मैं चलो रिकॉर्डिंग बंद देखो। कर दूं? क्लास हाँ। चले, पूरा। रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहा हूं। हाँ नहीं, बंद। ये प्रथम वो कर लो ना। भाव कर लो, प्रथम भाव में क्या होता है। अच्छा, ये जो हाँ मैं बताई थी ना, मैडम ने करवाया था, बॉडी पार्ट्स, हाँ। वो वाला बता दूं? कौन से हाँ भाव में कौन से बॉडी होती है? हाँ हाँ हाँ, हाँ बता दीजिए, मैं हाँ हाँ लिख बता ले दो। रहा हूँ, आराम से फर्स्ट बोलना, बार। मैं लिखती जाऊंगी। वो है ना, जैसे अपना कुंडली बनाते हैं ना, वैसे बना लीजिए, फिर उसके ऊपर लिखते जाइए, तो हाँ हाँ, बोलिए बोलते बोलिए जाओ। आपको समझ बोलिए। में आएगा। तो हम्म। वो तो लिखा हुआ है ना उसमें, जो पीडीएफ आ, पह, में। तो ये बोल रही है, बोलने दो ना। हाँ, पीडीएफ में मिक्स है, पर मैडम ने अलग अलग बताया था, खाली ये हाँ बॉडी हाँ। पार्ट्स हाँ है, हाँ, आप इसमें बोलिए, खाली आप बॉडी बोलिए, आप पार्ट्स बोलिए, बताया आप बोलो। था। बोलिए।
हाँ। पहले भाव में आएगा सर, सर, ब्रेन आता है। हाँ, कौन सी माइंड। सिर, दूसरे ब्रेन। भाव, हाँ ब्रेन, मतलब सर और सर। सिर तो सिर हो गया और ब्रेन अलग हो गया, हाँ दिमाग को। हाँ हाँ, हाँ, सर और चलिए, कॉन्सियस बोलते हैं ना, जो कॉन्सियस मतलब हेड हेड हेड, कौन ओके, हेड, कॉन्सियसनेस। नॉट हाँ, ब्रेन, हेड, हेड, हाँ बोलिए। कॉन्सियसनेस। हाँ। और दूसरे, हाँ दूसरे भाव में आएगा टीथ, टीथ। हाँ। राइट आई बॉल, क्या? टीथ, उसके बाद क्या बोले? राइट आई बॉल, अच्छा, आंख की राइट आई बॉल, बोल। राइट वाली आंख। हम्म, स्पीच और टेस्ट। क्या स्पीच? हाँ, स्पीच और टेस्ट। और टेस्ट टेस्ट। 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 बोलिए, और बोलिए। तीसरे में है नाक। नोज। हाँ, सब कॉन्सिनेंस। सब सबकॉन्शियस। कॉन्शियसनेस। हाँ, और इसमें ये है पड़ोसी का भी घर है ना, तीसरा वाला। नेबर। नेबर्स हाउस। हाँ, अफवाह, अफवाह भी इसी में है, शोल्डर, क्या शोल्डर है? क्या धीरे है। धीरे 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 बोलिए, धीरे धीरे। नेबर्स हाउस। हाँ, चलिए, और किसका? नेबर्स हाउस। फिर उसके शोल्डर। बाद क्या बोले? अफवाह। हाँ, अफवाह यानी रूमर्स। 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 अच्छा। चलिए। अफवाह। हाँ। हाँ और शॉर्ट जर्नी यानी छोटी मोटी यात्रा होती है ना जो। छोटी है। हाँ, हाँ, चलिए, हाँ। शॉर्ट जर्नी समझ में आ राइट कान की प्रॉब्लम। गया। राइट ईयर प्रॉब्लम, हाँ, ओके। राइट ईयर प्रॉब्लम। मैंने आधा इंग्लिश आधा हिंदी, जैसा मैडम ने बोला अरे वैसे जैसा सही। भी चलेगा, चलेगा मैम, अरे समझना चाहिए श्री बस, और कुछ नहीं। श्री देवी तो हम ही हैं। समझना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अब बोलिए। इंग्लिश। फोर्थ में, हाँ फोर्थ में लिखिए हार्ट। दिल। फोर्थ में हार्ट। हार्ट, हम्म। हैप्पीनेस, INESS, हैप्पीनेस। ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब ओल्ड एज का क्या? सिर्फ ओल्ड एज बुढ़ा क्या समझे आप? ओल्ड बुढ़ापा। एज, बुढ़ापा। बुढ़ापा। मतलब जिसका अगर बच्चे का फोर्थ हाउस एक्टिव हो गया, मतलब वो बुढ़ा हो गया क्या? वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या पता अरे समझे? नहीं बुढ़ा, इसमें। अरे तो उससे मेरा बाकी बुढ़ापा। बाकी और भी तो वो होता है, टिट्टूसन, वो मेरा लगाएंगे। बुढ़ापा कैसा जाएगा? तो उसमें अच्छा फोर्थ हाउस देखेंगे। अच्छा 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 अच्छा। चलिए अरे चलिए, ओल्ड हाँ, एज। इसी से मैं गाड़ी हो, घोड़ा, लग्जरी, यही फोर्थ हाउस। गाय भैंस। गाड़ी घोड़ा है। गाड़ी घोड़ा वाहन। लग्जरी, उसमें मतलब पेट्स भी आते हैं। वाहन। वाहन। हाँ, वाहन। व्हीकल्स। वाहन। घर। घर। घर यानी आपको घर, लग्जरी लाइफ मिलेगी इसमें, फोर्थ हाँ। में। वाहन, घर, और क्या? गाड़ी बस घोड़ा, मतलब आपके पास पशु है वही क्या? गाड़ी घोड़ा यानी, पेट्स, हाँ। चलिए पेट्स। और पैट्स। अरे पैट्स वो पेट्स वाले नहीं। नहीं, हम्म। वो पैट्स नहीं जो नहीं। और जो जैसे समझे नहीं, घोड़ा है तो घोड़े से आप पैसे कमा सकते हो। गाय है हाँ। तो गाय का दूध बेच के पैसे कमा सकते हो, ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, गाड़ी घोड़ा प्रॉफिटेबल। हाँ। हाँ। अच्छा। हिंदी में समझाना पड़ता है। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, यही सब चीज मैं मेरे को नहीं आ रहा हिंदी, है। शशि मैडम आप करते जाइए उनका वो। नहीं नहीं, चलिए, गाड़ी बोलिए घोड़ा बोलिए। उसको नहीं बोलते, लग्जरियस चीज, व्हीकल्स। लग्जरियस लाइफ नहीं मैंने नहीं, आपकी, इसीलिए आपकी भी। लाइफ में गाड़ी मतलब गाड़ी वाड़ी रहेगी, हाँ। हाँ। बिना गाड़ी के और नहीं रहेंगे। तो तो पहले। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा है शशि मैम से, हाँ जी, अगर हाँ जी। किसी का फोर्थ हाउस एक्टिव हो रहा है, तो उसको गाड़ी घोड़ा मिल जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा गाड़ी तो घोड़ा या फोर्थ घर। नहीं नहीं, या घर बनेगा, है ना? या आपके कुछ घर में नहीं बन हैप्पी। रहा है। मेरा फोर्थ हाउस एक्टिव है, 11th हाउस एक्टिव है, कुछ नहीं बन तो फिर ओल्ड एज आ रही होगी। नहीं नहीं। रहा। हाँ, वो है, ओल्ड एज आ रही है। वो है, वो है। तो रोली मैम दुखी होके हम लोगों से चली गई हाँ, कि भाई सारे। पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं ये लोग, बस बकवास कर रहे हैं। चलिए, और जाने कुछ दो। है फोर्थ हाउस में? नहीं, बस इतना ही है। अब पांचवा इसमें है ना, जो सर ने लिखवाया है ना, उसके शॉर्ट जैसे अपन पार्ट्स कर करके अलग अलग अपन को ऐसे याद हो सकते हैं, ऐसा करके। अब ये पांचवा है, पेट आएगा, स्टमक। स्टमक। हाँ। पिछले जन्म के कर्मा होंगे इसमें, कर्म। पिछले जन्म के कर्म। हम्म। हाँ, और? और लव अफेयर होगा। चलिए, लव अफेयर्स। अभी तो मैडम ने कहा, हाँ हाँ। ये तो और एक्टिव नहीं बोलिए। है। हम्म। हाँ, वो मैम ने कहा ना, शादी को नहीं दिखाता, लेकिन लव अफेयर्स को दिखाता है।
वही कहा। अब छठवा है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियसनेस। हाँ हाँ, अनकॉन्शियस मेरे को अनकॉन बोलने नहीं आ रही। नहीं कोई बात नहीं, अनकॉन्शियसनेस। चलिए और उसका कोई अनकॉन्शियसनेस। हम्म, आंत। अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवचेतन, अनकॉन्शियसनेस? अवचेतन हाँ मन। अवचेतन, चेतन वो मन। तो उसका मीनिंग है, वो पता है, लेकिन यहाँ पे हाँ। अनकॉन्शियसनेस मतलब क्या यहाँ पे? अनस्टेबल मन, स्थिर नहीं होता जिसका मन। तो वो तो अनकॉन्शियसनेस नहीं होता। अनस्टेबल मन क्या अनकॉन्शियसनेस होता? वो तो अलग अलग चीजें हैं। अनस्टेबल नहीं है, हम्म, अवचेतन मन अलग हो गया कि हम। हाँ अवचेतन मन होता है हाँ। अनकॉन्शियस माइंड। हम्म, अवचेतन मन होता है। तो क्या इसमें हम, क्या सिग्निफिकेंस है? फिफ्थ हाउस में वो अनकॉन्शियसनेस हम लोग लिखे। क्योंकि ओवर थिंकर हो जाएगा ना। हाँ राइट, अभी अभी आया हाँ। समझ में, ओवर थिंकर, हाँ। यस यस यस, हाँ। दैट इज राइट। साधना परेशानियों का घर। साधना और परेशानियों का घर। हाँ। नहीं, साधना अलग है और हाँ। परेशानी अलग है। परेशानी। मैं साधना और परेशानियों का घर बोल रही हूँ, तो अलग अलग तो बोल रही हम्म हम्म हम्म। तो 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 ये परेशानियों का घर, ये फिफ्थ हाउस है, लेकिन फिफ्थ हाउस तो अच्छा सिक्स। माना जाता है। अरे हाँ? सिक्स सिक्स। 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 अच्छा, ये सिक्स्थ में आ गए। हाँ। अनकॉन्शियसनेस में सिक्स आ गया। अरे बाप रे, मैंने इसको लव फिफ्थ में अफेयर लिखा। के बाद, लव अफेयर फिफ्थ हाउस में है, उसके बाद सिक्स का है। तो आप बोलिए ना, वैसा नहीं बोल रहे हैं, वो प्रॉब्लम हो गया। चलिए। अरे अनकॉन्शियसनेस, ओवर थिंकिंग, सैडनेस, साधना। परेशानियों का घर। हाँ। अब साधना। सातवां है, सेवंथ है किडनी। किडनी। सेवेंथ हाउस। हम्म। किडनी। और बॉडी का प्राइवेट पार्ट, अच्छा। प्राइवेट पार्ट। बॉडी प्राइवेट पार्ट्स। हाँ। हो गया इसका। अब आठवां। हम्म, नहीं, हाँ, इसमें आएगा कोर्ट मैरिज और बिजनेस भी आएगा सेवंथ में। किसमें? सेवेंथ सेवंथ में में। हाँ। कोर्ट कोर्ट मैरिज या मैरिज। मैरिज? कोर्ट मैरिज पता दिखाया है मैंने, मैडम ने। कोर्ट मैटर और बिजनेस। हाँ। हम्म। ये कब लिखवाया मैम ने? हाँ, ये आठवां में कुछ ये हाँ। जो उनका ये जो पता नहीं, पर मैडम से क्लास। फाउंडेशन क्लास कराया था ना, फ्री वाला, हाँ। 10-12 दिन हाँ। का हाँ, जो, उसी में लिखाया था वेबिनार सब। कराया था ना, तब मैंने हम्म, अटेंड किया था ना, तब वही लिखवाया था। वेबिनार मतलब और जब फाउंडेशन मैंने क्लास, मैडम को सही। पूछा भी कि ये वो वाली क्लास में होगा कि नहीं होगा पे, तो मैडम ने कहा होगा, पर फिर मैडम ने, फिर वो भूल देखते गई ही है क्लास शायद। हुई, एक दो क्लास हुई तो मैडम डिस्टर्ब हो गई थी। हाँ, हम्म। उसके बाद बॉडी भूल का गई। आठवां लिखिएगा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, हम्म। हम्म। बॉडी का वो पार्ट जो दिखता नहीं है। हम्म। इनविजिबल बॉडी पार्ट्स। हाँ, डेथ, रेप, क्रोनिक रुको रुको, डिजीज। आराम से हम जो। रुकिए रुकिए मैम, हम लोग लिख रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ग्रुप पे हूँ ना। हाँ, डेथ। हाँ हाँ, मेरे को भी लिखना था फाइनल में, पर लिख नहीं रही हूँ। चलिए, डेथ। रेप। हाँ, रेप, अरे क्रोनिक बाप, डिजीज। ये तो खतरनाक है। अगर एक्टिव हो गया तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं है ना, बेकार चीज। ये सब हिट एंड ट्रायल है। भगवान और पे भरोसा डिजीज। रखिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा डिजीज। मानना ये है। चलिए, इनविजिबल बॉडी पार्ट्स, डेथ, रेप, क्रोनिक डिजीजेस और कौन है, हाँ, मेजर एक्सीडेंट। मेजर एक्सीडेंट्स। प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस। जो झूठे और आरोप लगते हैं ना, झूठे एलिगेंस। ब्लेमिंग, ब्लेमिंग। हाँ ब्लेम हाँ गेम। हाँ, और डावरी। रॉन्ग एलिगेशंस। हाँ हाँ दहेज। एलिगेशन, डाउरी भी है नहीं क्या? हम्म। हाँ, डावरी, हाँ, और समाधि। 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 हाँ, और ये जो कुछ मेजर मेजर है ना, मैडम ने जो लिखाया है, 8 + 12 हम्म। भाव दोनों इन्वॉल्व होने चाहिए इसमें, तब ये सब होता है। मतलब ये जो आठवां जितने और, भी आपने जितने भी भाव लिखवाए हैं, है ना, जितने हाँ भी चीजें मतलब लिखवाए इसमें, हैं। हाँ हाँ, जो 8 और 12 मतलब दोनों इन्वॉल्व होगा तो होगा ये। क्या होगा? 8th and 12th मतलब क्या क्या, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स आपने कहा। हाँ, मतलब दो मेजर जो नहीं है, जैसे एक्सीडेंट है,
हाँ समाधि, हिडेन, मतलब हाँ। ये सब जो लाइफ में जो आता है बड़ा वो। जैसे मेरा मेरा केतु एक्टिव या जुपिटर, तो मैं समाधि ले लूंगी। छे, बेकार चीज। 9th। हाँ बोलिए फिर नौवा नाइन्थ। है थाई, घुटने के ऊपर का, कमर के नीचे वाला हिस्सा। ये नाइन्थ हाउस है। हाँ, थाई, घुटने के, घुटने के। ऊपर और कमर के नीचे, थाई जो रहता है ना बीच वाला। हाँ हाँ। हाँ, वो थाई और घुटने के बीच वाला हिस्सा। हाँ, नहीं थाई, हाँ, थाई मतलब हाँ थाई घुटने के ऊपर और कमर के नीचे का जो बीच वाला हिस्सा हाँ होता है हाँ उसको थाई बोलते हैं। हाँ, थाई पता है मेरे को, थाई और क्या है? क्या बोलते हैं, भाग्य का भाव है। क्या थाई में क्या है, थाई क्या है? थाई को इंडिकेट क्या करता होगा है। वो तो बोलिए। अरे पार्ट, बॉडी अच्छा, पार्ट। बॉडी पार्ट्स में थाई आता है, बॉडी चलिए पार्ट चलिए। है ये हाँ, 9। जांग, जांग, थाई को जांग बोलते हैं। हाँ, हम्म, धर्म भी इसी में आता है, भाग्य का भाव है। धर्म, भाग्य भाव, चलिए। और क्या है इसमें और बोलिए। हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हाँ, लॉन्ग इसीलिए जर्नी। कल कल मैम ने ज्योति मैम के बेटी के लिए कहा था, उसका नाइन्थ हाउस एक्टिव है करके, हायर एजुकेशन। चलिए, समझ में आया। लॉन्ग जर्नी, ये लॉन्ग सेकेंड जर्नी। मैरिज का घर है ये। अरे रुको, अच्छा सेकंड मैरिज का। लॉन्ग जर्नी, फिर सेकंड मैरिज का घर। हाँ। हाँ, बाप रे। तो भाई तो इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम्हारी सेकंड मैरिज होगी, नाइन्थ भाव एक्टिव है तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हाँ। सुनिए, ऐसा होता है कि अगर कोई सेकंड मैरिज के लिए आपके पास आता है कंसल्टेशन लेने के लिए, आप साइन उसका होते कुंडली हैं। देखती हैं, अगर उसका नाइन्थ भाव एक्टिव नहीं हो रहा है तो आप वहां पे कह सकती हैं कि आपका सेकंड मैरिज शायद ना हो सके। अच्छा, जबरदस्ती क्यों हाँ बोले? हाँ, शायद अगर वो आती है, आते हैं कोई ऐसा, ठीक है। ऐसे जबरदस्ती बोलेंगे तो गलती हो जाएगी। वो कहेगा तो पहली तो हर हो ही हर नहीं टाइम है। क्वेश्चन बेस, हर टाइम क्वेश्चन बेस लेंगे तो सही होता है जी। मैम यार ने ये पहले चीज ये भी क्लास तो, में कहा था। पहले ये भी तो पूछेंगे डिसिप्लिन भी पहली इसी हुई में है है कि नहीं। 9th। 10th, फिर आगे मैरिज के घर नहीं, के बाद। 9th में ही डिसिप्लिन भी है, इसी में डिसिप्लिन भी डिसिप्लिन, है। अच्छा। चलिए, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन अब और आगे 10वां बोलिए। में 10th 10वां, हाउस है, पैरों के जोड़। पैरों के जोड़, ज्वाइंट। पैरों के जोड़, चलिए। नेम फेम इसी में मिलेगा। टेंथ फेम। में। प्रोफेशन का घर और बॉडी का बैक पार्ट। बॉडी का बैक पार्ट। और बॉडी का बैक पार्ट, चलिए। कहाँ? और 11। अब हाँ, 11 में आएंगे। लेफ्ट कान है ये, 11 लेफ्ट वाला। कान, लेफ्ट ईयर। ईयर। हाँ, हाँ लेफ्ट ईयर, और वो वाला था राइट राइट ईयर का, ईयर। राइट। थर्ड वाला राइट ईयर, ये लेफ्ट। आपने लिखा था लेफ्ट राइट ईयर प्रॉब्लम। हम्म। मैं दिखाई थी क्या? हाँ, राइट ईयर प्रॉब्लम्स लिखा था। तो इसमें क्या लिखे? हाँ, राइट ये कान उसमें बोलते, केवल लेफ्ट कान है ना, राइट ईयर अलग ये था, लेफ्ट प्रॉब्लम अलग था। राइट ईयर प्रॉब्लम एक ही नहीं था। कान, राइट अच्छा अच्छा। कान, राइट कान। ये लेफ्ट कान है ना। भाई बीच में कोमा फुल स्टॉप लगा दिया करो, हमें बताइए। हाँ, वैसे करिए ना, ये गलत हो जाएगा नहीं तो। सही बात हाँ। बोला, सही बात बोला सिस्टर। चलिए, लेफ्ट ईयर, उसके बाद बोलिए। हाँ, फॉलोअर्स कैसे होंगे, काम से संतुष्ट या असंतुष्ट, आपकी इच्छा। फॉलोवर्स। फॉलोअर्स। हम्म। फॉलोअर्स। हाँ, हाँ, एप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, अच्छा अच्छा, अप्रिशिएशन तभी मिलेगा मैडम कि ने नहीं 11th मिलेगा। हाउस देखा था ना इसका। अक्षित। हम्म। उसके जो बाद। काम से संतुष्ट या असंतुष्ट, या आपकी इच्छा पूर्ति, या आपकी इच्छा पूर्ति इच्छा पूर्ति, डिजायर। ऐसा। दी जाए।
ये सब उसमें देखोगे ना तो कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें मिलेंगे हाँ लिखे। हाँ 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 है। हाँ। ये बा, क्या है, जो बॉडी पार्ट्स अपन किए ना तो अपन को पता चल गया कि इस तरफ ये वाले भाव में ये बॉडी हाँ, बॉडी पार्ट्स है। 12वां। 12वां है पैरों का तलवा। हाँ, पैरों का तलवा। पीठ। पैरों का तलवा। इसमें तो आप लोग को पता ही है, फॉरेन जाने का है, जेल भी जा सकते हैं, खर्च है। एक मिनट को खर्चा ना, तो धीरे धीरे। अरे, और फॉरेन फॉरेन। टूर। जेल जेल टूर। यात्रा। जेल टूर। जेल टूर, ठीक है ठीक है, जेल टूर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर और बोलिए। व्यय, खर्चा। हॉस्पिटल। खर्चा। हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। और एक्सपेंडिचर दूसरी वाली हॉस्पिटल। आइज भी है ना। है इसमें। हाँ आई कौन सी, लेफ्ट आई? हाँ। फर्स्ट वाले में क्या लिखा था, सेकंड वाले में? राइट, सेकंड राइट थी, इसमें लेफ्ट है। इसमें लेफ्ट आई होगी। लेफ्ट आई भी है, चलिए। हाँ। लेफ्ट लेफ्ट आई आई। बॉल लिखा था ना उन्हें। नहीं कि नहीं, वो पूरी आई होगी बॉल। आई बॉल मतलब आंख की बॉल आती है, वही लिखा था ये मैंने, ये वही बताया। हाँ, ये ठीक है, यही हो गया अब- ना। अब मैं कल और बताऊंगी, मेरे पास भी है, क्योंकि मेरे हाँ, पास हाँ, मैं कल और भी लिखवाऊंगी। आप ना ये पूरा हाउस के सिग्निफिकेंस लिखाओ, इसको मैं पूरा फेयर करूंगा, पूरा फेयर करूंगा, तभी पक्का कुछ कल समझ मैं में आएगा। मैं लिखवाऊंगी कल, आपको बहुत सारे अरे लिखवाऊंगी। उसमें लोन था दे, ना जो मैम अभी ने बाकी दिया है था। उसमें 12th हाउस में। मैं लोन दे, आपको, बोलिए बोलिए क्या बोल रहे हैं। लोन दे पाएंगे या नहीं, या हाँ, मोक्ष भी हमें यहीं से मिलता है। अच्छा, लोन मोक्ष। लोन दे पाएंगे या नहीं, या ले पाएंगे या नहीं। दे वो 6 से होगा। अच्छा, हम्म। लोन और चुका फिर वो पाएंगे लोन या नहीं, वाला दे पैसा पाएंगे। वापस आएगा कि नहीं, तो वो ट्वेल्थ चुका हाउस से पाएंगे कि नहीं, चलिए। चुका लोन पाएंगे कि नहीं। लोन हाँ, पे कर लोन दे पाएंगे ना, कि नहीं? अपन लोन लिए हैं तो अपन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, आप अगर लोन दे पाएंगे बोलते हैं ना, तो बजाज फाइनेंस या तो कोई फाइनेंस हो गया, चुका वो पाएंगे लोन कि नहीं। देती है। ठीक है, चुका पाएंगे वो अलग होता है, लोन देना अलग होता है। नहीं नहीं, अपन दो, ऐसा अगर मैडम ने जैसा फाइनेंशियल टर्म में बताया बोले मैंने तो वैसे गलत हो उतार जाएगा। दिया, मैं अभी और पढ़ रही हूँ। उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है ट्वेल्थ हाउस में, इनोवेशन भी होता है, हाँ, सब। चैरिटी भी होता है। सारा लिखे। चले अब। अब इतना ही था मेरे उसमें तो, अच्छा, मैं लोन दे, और बता लोन दिया। चुका पाएंगे कि नहीं, उसके बाद कुछ पॉइंट बोला आपने, वो बोलिए। मोक्ष। मैंने क्या बोला था? मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष, चलिए मोक्ष, उसके बाद नमस्ते। नमस्ते। मैम मजाक इसमें बहुत तो ये करती भी है। दिखाया था मैडम ने, श्राप देना। श्राप देना ये समझ में नहीं है, पर किसी को श्राप भी दे सकते हैं, ऐसा है। हाँ हाँ, जा तेरे नाश हो जाए, ऐसे बोलते हैं। अरे सुनिए नहीं नहीं सुनिए, नहीं। श्राप है या श्राद्ध है? श्राप श्राप। श्राप। हाँ, अच्छा। बोलते हैं ना। श्राप श्राप। तेरा सब कुछ, ऐसे बोलते हैं, तेरा सब कुछ नष्ट हो जाए। अरे वो ट्वेल्थ हाउस में कैसे आएगा श्राप? आएगा ना। वो जब हम थोड़ी। मोक्ष लेंगे, सन्यासी बनेंगे, तो जो मुंह से इसमें निकलेगा वो मैडम ने दिखाया सच। है, वही मैंने लिखा है। ऐसा थोड़ी ना नहीं होता नहीं, वैसा कुछ नहीं है। होता। इसको थोड़ा सा वो करना अरे पड़ेगा। ये जो है ना, 12th हाउस गुरु का घर है। गुरु, हाँ, जो तो बोलेगा गुरु तो सच। श्राप दे तो सकते हैं। जैसे कि सोनी मैम ने हम लोगों से अभी वो बोला कि आप लोग ये नहीं कर सकते, वो श्राप ही है। चलो। अच्छा, ट्वेल्थ हाउस गुरु का घर कैसे हुआ। 12वां इसमें घर मैडम ने किसका दिखाया होता है? जुपिटर की राशि है ना। हाँ, तो गुरु का राशि, जुपिटर की राशि राशि है। अगर वहां पे 12 का बैठे तब तो होगा। अरे, जुपिटर की राशि तो अरे होगी, घर तो हो गया, जुपिटर की किराए पे राशि। दिया हुआ है। हाँ। हम्म। तो तब मेरा कुंडली अगर मैं देखूं, ट्वेल्थ हाउस में 12 नंबर की राशि भी है। हाँ तो हाँ, 9 9 12 तो गुरु वैसे का, भी आप गुरु लोग का ज्यादा घर होता धर्म है वर्म ना। में ज्यादा घुसते हो ना सब। नहीं नहीं, नौ मैं बारह अगर तो गुरु का घर होता है। हम्म। और 10 11 कर्म का घर होता है, शनि का। वो तो हम्म। वैसे ही होता है। चलिए चलिए, एक होता चलिए। है सूर्य का घर, चलिए समझ गया, दो होता है चल चंद्रमा का घर, मून का। लेकिन नंबर 4 का हाउस हम लोग लेते हैं, ना ना, हाँ ठीक है, नंबर 2 नहीं नंबर होता मून 4 का। चंद्रमा का। नंबर 1 होता है तब मार्स का, हाँ, 1। वो जो आप बता रहे हैं कि सूर्य का और चंद्रमा का, वो कारक ग्रह होते हैं। चलिए, चलिए, नमस्ते। हाँ चलेंगे, लेकिन मैं एक चीज शेयर करूं, षडाष्टक कल ज्योति मैम के बेटी का था, हाँ मतलब हाँ हाँ रिलेशनशिप एमडीएडी का। मैम ने हाँ तुरंत कहा कि नहीं करना। षडाष्टक मेरा भी है। इसके हम्म, बाद मेरा केतु के बाद आएगा क्या, वीनस, उसमें भी षडाष्टक है।
वीनस के बाद मेरा आएगा सन, उसमें भी षडाष्टक है। उसके बाद जो आएगा उसमें 12 2 है। ओए होए, नमस्ते। तो मैं आपको और एक चीज बताऊं, जब मेरा 6-8 का रिलेशनशिप था, वो टाइम मेरा सबसे अच्छा टाइम भी था 2007 में। 6-8 का? हम्म। अच्छा। मतलब आई वॉज छः अर्निंग लाइक एनीथिंग, छः एक आठ एक का दिन में अच्छा 5-5 होता है। हजार रुपए आते थे मेरे पास। 6-8 का अच्छा होता है। 8 मेहनत करवाएगा, 6 धन लाएगा। तो तो वो षडाष्टक तो बलि खराब निर्बली होता है। आपका सही रहा होगा इसलिए। हाँ, बलि निर्बली वाला सही रहा होगा इसलिए। पता नहीं, लेकिन वो टाइम मेरा सबसे बेस्ट टाइम था मैम। आई वॉज हम्म अर्निंग लाइक एनीथिंग। पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा। हम्म। अच्छा होगा, चलो। सब अच्छा ही होगा, जो कर्म हम किए कहाँ हैं जाएंगे उसका कर्म फल नहीं लेने? मिलेगा हाँ। क्या? कहाँ हम्म। जाएंगे उसको छोड़ करके? नहीं, वो मिलेगा अगले जन्म में, अभी नहीं मिलेगा। देखो, वैसे प्रथम भाव का कारक सूर्य है, दूसरे का गुरु है, तीसरे का हाँ, मंगल, चौथे कारक। का। हाँ। कारक हाँ। है वो। हाँ। हम्म। दसम भाव का कारक है रवि, बुध, गुरु और शनि। हम्म। चलिए, चलो, चले। बंद करें। जी हाँ जी। जी। ये रिकॉर्डिंग में भेज दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक थोड़ी है, देर में। थैंक यू जी। थैंक ओके यू। ओके, थैंक यू।